हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव टू नेचर। आज हम भारतीय भूगोल के इस अध्याय में हमारा चर्चा का विषय रहेगा भारत में स्थित प्रमुख हिमनद यानी ग्लेशियर और दर्रे एवं घाटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम हिमनद के बारे में पढ़ेंगे कि हिमनद क्या होता है, और उसके बाद हम दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, और इस वीडियो के अंत में हम घाटियों के बारे में अध्ययन करेंगे। है कि आप थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो परीक्षाओं में अक्सर हिमनद व दर्रों और घाटियों से प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ये थोड़ी सूक्ष्म अध्ययन कह सकते हैं हम इसे, तो आप पेशेंस बनाए रखिएगा, हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि हिमनद क्या होता है। तो हिमनद यानी नदियों, किसका नदियाँ? हिम का, यानी बर्फों की नदियाँ, जहाँ से नदियों का उद्गम होता है हिमनद से, वो हो गया हिमनद। और ये बनता कैसे है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो हम जानते हैं कि हमारा जो उत्तर भारत में जो पर्वत माला है, श्रेणियाँ, चाहे हम ट्रांस हिमालय की बात करें या फिर हम महान हिमालय की बात करें, तो इसकी जो चोटियाँ हैं काफ़ी ऊंची ऊंची हैं, तो इसकी औसतन ऊंचाई वो अलग अलग है। तो हिम रेखा क्या होता है? तो हिम की जो निचली सीमा होती है, हिम की जो निचली सीमा होती है उसे हम हिम रेखा कहते हैं। हिम की निचली सीमा, निचली सीमा यानी इसके ऊपर जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं इनके ऊपर, तो इसके ऊपर क्या होता है, पूरी तरह से बर्फ यानी हिमाच्छादित रहता है। तो इसकी अलग अलग जगह यानी अक्षांश और उच्चावच और आपका वर्षण की मात्रा यानी वर्षा की मात्रा, अक्षांश, उच्चावच और वर्षण की मात्रा, और जो हिम की निचली सीमा, ये अलग अलग जगह अलग अलग है। वो निर्भर करता है अक्षांश, उच्चावच और वर्षण की मात्रा, स्थलाकृतियां और ढाल। इस प्रमुख इसके कारण हैं, इसकी वजह से अलग अलग जगहों पर इसकी ऊंचाइयां अलग अलग होती हैं। तो आइए हम देखते हैं, उत्तर की तरफ इसकी ऊंचाई 5500 से लेकर 6000 मीटर तक है। वही आपका दक्षिण में 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। यानी आपका ग्रेट हिमालय और जो ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, इन पर जो चोटियां हैं यानी कि इसकी ऊंचाइयां हैं करीब 5500 से लेकर 6000 मीटर औसतन ऊंचाई है। और वही इसके दक्षिणी स्लोप पर, ढाल पर 4500 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक है। यदि हम बात करें पश्चिमी यानी जो पश्चिमी हिमालय है उसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, तो वो करीब आपका 5800 मतलब इधर जो बर्फ है वो 5800 तक मीटर इसकी हिम रेखा है। वही आपका पूर्व में इसकी करीब 43 है, 43। तो इस तरह से इसकी स्लोप की ढाल है, और इसका अक्षांश, उच्चावच, वर्षण की मात्रा और जो स्थलाकृतियां हैं और ढाल की वजह से इसकी हिम रेखा अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो ये हो गया आपका। तो हम सबसे ज़्यादा जो हिमनद पाए जाते हैं वो आपका ट्रांस हिमालय और महान हिमालय पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं?
ट्रांस हिमालय और महान हिमालय पर आपके जो बड़े और प्रमुख जो ग्लेशियर पाए जाते हैं वो ट्रांस और महान हिमालय पे हैं। इसके बाद लघु हिमालय पे जो हिमनद पाए जाते हैं, हिमानी पाई जाती है, वो छोटे हैं। और वही आपके पीर पंजाल, ये आपका पीर पंजाल है और ये धौलाधार श्रेणी है। इन श्रेणियों पर जो बड़े प्रमुख ग्लेशियर हैं उसके कुछ अवशेष के रूप में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो श्रेणियाँ हैं, काराकोरम श्रेणी, उसके अंतर्गत आपके ये प्रमुख कुछ ग्लेशियर हैं। जैसे आपका बाल्टारो भी बोलते हैं इसे, तो बाल्टोरो ग्लेशियर, इसकी कम से कम ये आपका 58 किलोमीटर में फैला हुआ है। दूसरा आपका बियाफो ग्लेशियर है, ये करीब आपका 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तीसरा आपका हिस्पर, ये करीब आपका 61 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चौथा आपका ससाइनी, इसे हम ससाइमिन भी बोलते हैं, ये आपका 17.85 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और वही आपका सियाचिन ग्लेशियर है जो 76.64 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और आपका लास्ट द्रांग-द्रुंग ग्लेशियर, इसकी कोई आंकड़ा नहीं दिया है और ये सभी आपका क्षेत्रफल में है, यानी इतने वर्ग क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दो ऐसे ग्लेशियर हैं जो अभी अलग अलग किताबों में इसके आंकड़े अलग अलग दिए हुए हैं, जिसमें कि ससाइनी या सियाचिन ग्लेशियर अभी, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उन्होंने माना कि सबसे जो बड़ा ग्लेशियर है वो आपका सियाचिन ग्लेशियर है, जबकि वही इलाहाबाद हाई कोर्ट का मानना है, उसके अनुसार उसका कहना है कि ससाइनी ग्लेशियर बड़ा है, ससाइनी ग्लेशियर बड़ा है। पर इसके वास्तविक सर्वेक्षण से पता चलता है, इसका सर्वे हुआ था कि ये हमेशा मतलब ये रहता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसी कन्फ्यूजन में इसका सर्वे किया गया, जिसमें कि WGI के सर्वे के अनुसार और आपका वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंट्री के सर्वे के अनुसार इन्होंने बताया कि सियाचिन ग्लेशियर ससाइनी ग्लेशियर की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। वही रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, रिकॉर्ड्स ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने बताया कि सियाचिन ग्लेशियर, मतलब इन दोनों ने ही इस सर्वे से पता चला कि सियाचिन ग्लेशियर क्या है, आपका बड़ा है। ये सभी ग्लेशियर आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम श्रेणी में आता है। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल इसके उत्तर में काराकोरम श्रेणी है, उस काराकोरम श्रेणी के करीब है। और इसी सियाचिन ग्लेशियर से नुब्रा नदी उद्गम होता है। नुब्रा नदी आपका नुब्रा नदी घाटी से बहते हुए ये श्योक नदी में मिल जाती है। ये श्योक नदी की सहायक नदी है। और इधर हमने दो ग्रीन कलर में दिखाया है, ये आपका पीर पंजाल श्रेणी है और ये आपका धौलाधार श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणी आपका कश्मीर में है और धौलाधार श्रेणी आपका हिमाचल प्रदेश में है। तो लघु हिमालय के अंतर्गत पीर पंजाल श्रेणी में
जो पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल श्रेणी, और ये आपका धौलाधार श्रेणी है। तो पीर पंजाल पर श्रेणी पर सबसे बड़ा जो आपका ग्लेशियर है उसे हम बोलते हैं सोना पानी, जिसकी अवस्थिति आपका हिमाचल प्रदेश में है। अब आगे समझेंगे। उत्तराखंड में बहुत सारे ग्लेशियर है जहाँ से नदियों का उद्गम होता है, जैसे आपका यमुनोत्री ग्लेशियर है जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर है जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है। ये दोनों ग्लेशियर आपके महान हिमालय पे हैं। आगे सतोपत हिमानी, जहाँ से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। आपका मिलाम हिमानी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शारदा नदी, जिसे हम काली नदी भी कहते हैं, का उद्गम होता है किस हिमानी से तो मिलाम हिमानी से। और ये आपका कुमाऊं हिमालय के अंदर, जो काली नदी और सतलज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। तो कुमाऊं हिमालय के क्षेत्र से है ये। इसके बाद पिंडारी ग्लेशियर से आपका पिंडार नदी का उद्गम होता है। आगे आपका कफनी ग्लेशियर है, कफनी ग्लेशियर से आपका कफनी नदी का उद्गम होता है। कफनी नदी जो है आपका ये पिंडार नदी की सहायक नदी है, और पिंडार नदी आपका अलकनंदा नदी के क्या है, सहायक नदी है। आगे आपका जम्मू कश्मीर में ग्लेशियर है जहाँ से तीस्ता नदी से उद्गम कहाँ से होती है, तो जेमू ग्लेशियर से। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ होता है, जेमू ग्लेशियर से। अब हम आगे दर्रों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब दर्रों के बारे में स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियर के बाद अब हम दर्रों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि हम आपको बता दें कि दर्रा क्या होता है। जो पहाड़ होता है, पहाड़ या पहाड़ व पर्वत के जो निचली भाग होती है, निचला स्थल होता है, उन निचले भाग से बीच से स्थल मार्ग होकर गुजरता है, जिसे हम द्रोणी या बेसिन भी कहते हैं। वही दो जो पहाड़ है उनके बीच में जो जगह है, रास्ता है, स्थल मार्ग है, उसी को हम कहते हैं दर्रा, ठीक है। ये दर्रा बना कैसे, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रेणी पर ऊंची ऊंची चोटियां हैं। पहले जो कुछ नदियां बहा करती थी, तो नदियां उन पहाड़ों को काट काट के गहरी कर दी। तो आज के समय वो नदियां अपने मार्ग बदल दी, या फिर वो नदियां सूख गई। तो आज के समय हम उस दर्रे का प्रयोग हम स्थल मार्ग व सड़क रेलवे मार्ग के रूप में हम प्रयोग करते हैं। कहीं अब जैसे हमें किसी भी दर्रे से होकर एक स्थल से दूसरे स्थल तक जाना है, तो हमें इन्हीं दर्रों से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि किसी पहाड़ी के ऊपर से होकर गुजरना ये काफ़ी हमारे लिए दुर्गम हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर के जो दर्रे हैं उन प्रमुख दर्रों पर चर्चा करेंगे। भारत का यदि आपसे सवाल किया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा यांगजी दीवान, जिसकी ऊंचाई है 5890 मीटर। ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ये है कहाँ पर, तो ये इसकी स्थिति है वो आपका हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में।
दूसरा आपका जो दर्रा है काराकोरम, काराकोरम दर्रा ये आपका सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। काराकोरम श्रेणी पर ही स्थित आपका सियाचिन ग्लेशियर है। ये सियाचिन ग्लेशियर के पास स्थित आपका काराकोरम दर्रा, जिसकी ऊंचाई आपका 5,450 मीटर है। 5,450 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा आपका यही काराकोरम दर्रे से होकर जो चीन को जाने वाला जो मार्ग रास्ता है, चीन, इधर आपका चीन है, तो चीन, और हम जानते हैं कि यहाँ ये वाला जो हिस्सा है ये आपका पीओके वाला हिस्सा कहलाता है। पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। तो चीन से, यानी चीन और पाकिस्तान जाने के लिए इसी दर्रे से होकर जाते हैं। इसके बाद हम बात करें खारदुंगला, खारदुंगला ये दर्रा आपका लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। ये जो खारदुंगला दर्रा है, इसी दर्रे से होकर हम लेह से, और यहाँ पर ये नुब्रा नदी है, नुब्रा नदी जो कि श्योक नदी की सहायक नदी है। तो लेह से सियाचिन जाने के लिए हमें खारदुंगला दर्रे से होकर, नुब्रा घाटी से होकर सियाचिन जाना पड़ेगा। सियाचिन जाने के लिए हमें लेह से सियाचिन जाने के लिए खारदुंगला दर्रे से होकर नुब्रा घाटी होते हुए, नुब्रा घाटी नदी से होते हुए हम सियाचिन ग्लेशियर पहुंचेंगे। जो भारतीय सेना है सियाचिन जाने के लिए इसी मार्ग से होकर जाते हैं। आगे हम बात करें बुर्जिला, बुर्जिला ये जो दर्रा है ये आपका जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। जास्कर पर्वत श्रेणी पर ये हमने बनाया है श्रीनगर, श्रीनगर से, और ये आपका गिलगित है, गिलगित। तो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसे बुर्जिला कहते हैं। इसी दर्रे से होकर हम श्रीनगर से गिलगित को जाते हैं। इसके बाद हम बात करें जोजिला, जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा भी आपका जास्कर श्रेणी पर स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने के लिए, श्रीनगर से लेह जाने के लिए हम जोजिला मार्ग से होकर जाएंगे, जोजिला दर्रे से होकर जाएंगे। तो श्रीनगर से लेह को जाने वाला जो मार्ग है वो जोजिला दर्रा से होकर जाएगा। आगे हम बात करें बनिहाल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा आपका पीर पंजाल श्रेणी पर है, पीर पंजाल श्रेणी पर है। बनिहाल ये आपका मैंने जम्मू बनाया है, जम्मू। तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए हम बनिहाल दर्रे से होकर जाएंगे, बनिहाल दर्रे से। और आपका बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रे में ही आपका जवाहर सुरंग है। आपसे पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग कहाँ पर है, तो बनिहाल दर्रे में है। इसके अलावा पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल, तो पीर पंजाल दर्रा पीर पंजाल श्रेणी पर ही है। ये आपका पीर पंजाल श्रेणी पर ही है। तो पीर पंजाल, यहाँ एक स्थल है जिसका नाम है कुलगांव। कुलगांव, कुलगांव से कोठी जाने के लिए, कुलगांव से कोठी जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाएंगे, जम्मू यानी
पीर पंजाल से होकर, पीर पंजाल दर्रे से होकर जाते हैं। तो ये रहा आपका जम्मू कश्मीर के दर्रे, और हमने ये भी बताया कि ये दर्रे हमारे किस को किस से जोड़ती है। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रे हैं, जिसमें बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा और सीप कीला दर्रा है। इन दर्रों का प्रयोग, बड़ा लाचा जो दर्रा है, इसी दर्रे से हम लेह को जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित मनाली और मंडी बड़ा लाचे दर्रे से होकर हम लेह जाते हैं, या हमें मंडी या मनाली से होकर लेह पहुंचते हैं और लेह से हम आगे सियाचिन तक जा सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, जो कि ये आपका हिमाचल प्रदेश से तिब्बत से जाने, हिमाचल प्रदेश से आपका तिब्बत जाना है तो इस रोहतांग दर्रे से होकर जाते हैं। और रोहतांग दर्रे के पास से ही आपका चिनाब और ब्यास नदी का उद्गम स्थल है। यदि हम बात करें सीप कीला दर्रा का, तो सीप कीला दर्रा ये आपका शिमला, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, शिमला से तिब्बत जाने के लिए हम सीप कीला दर्रे से होकर जाते हैं। आगे ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश के कुछ प्रमुख दर्रों के बारे में। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड में स्थित, उत्तराखंड में स्थित जो दर्रे हैं। सबसे पहले हम लीपुलेख दर्रा, लीपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। इसी लीपुलेख दर्रे से हम मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, मानसरोवर झील की यात्रा करने के लिए लीपुलेख दर्रे से होकर जाते हैं, और यहीं से हम कैलाश घाटी, कैलाश घाटी या मानसरोवर झील की यात्रा करने के लिए हम सीप कीला दर्रा से होकर जाते हैं। आगे हम बात करें नीतिला, तो नीतिला भी दर्रा आपका उत्तराखंड में स्थित है, जो उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ती है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। आगे आपका मानाला दर्रा है। ये मानाला जो दर्रा है ये भी भारत यानी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है। मानाला दर्रे को हम किसी एक और नाम से जानते हैं, इसे चिरबितिया, चिरबितिया या डुंगरीला दर्रा मतलब इस नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में एक बायो रिजर्व है जिसे हम नंदा देवी बायो रिजर्व कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर में फैला जास्कर श्रेणी के पूर्वी छोर से, जास्कर श्रेणी के जो सबसे अंतिम छोर है पूर्वी छोर और से होकर यहाँ तक फैला हुआ है, पूर्वी छोर। और इसके बाद यहाँ पर एक झील है जिसे कहते हैं देवताल झील। देवताल झील से ही सरस्वती नदी निकलती है जो कि अलकनंदा की सहायक नदी है। मुलिंगला, मुलिंगला जो दर्रा है ये भी आपका उत्तराखंड में स्थित दर्रा है। मुलिंगला दर्रा एक मौसमी दर्रा है। जब ये शीत ऋतु आता है तो पूरी तरह से ये हिमाच्छादित यानी बर्फों से ढक जाता है। फिर ग्रीष्म ऋतु आने पर यह बर्फ यानी गल जाता है, गल कर बह जाता है। उसके बाद ये रास्ता खुल जाता है आवागमन के लिए। थांगला, थांगला जो दर्रा है ये उत्तराखंड में कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आता है, जो उत्तराखंड यानी भारत को तिब्बत से जोड़ती है। तो ये हो गया आपका उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। अब हम बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक नाथुला दर्रा और दूसरा आपका जेलेपला। ये दो दर्रे हैं। नाथुला दर्रा है जिस दर्रे से होकर यहाँ पर एक घाटी है जिसे बोलते हैं चुम्बी घाटी, चुम्बी घाटी। जेलेपला और नाथुला दर्रे से जब हम होकर जाएंगे तो सबसे पहले ये कहाँ पर खुलेगा, ये जगह चुम्बी घाटी। तो चुम्बी घाटी से होकर फिर हम यहाँ से मानसरोवर झील या कैलाश घाटी जा सकते हैं।
इधर आपका जेलेपला और तिब्बत में स्थित एक स्थान है ल्हासा। ल्हासा तो जेलेपला यानी जो सिक्किम है, सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र से, सिक्किम के पूर्वी भाग से हम जेलेपला या फिर हमें भूटान जाना है तो हम इसी दर्रों से होकर भूटान और तिब्बत में स्थित ल्हासा के लिए जा सकते हैं। नाथुला दर्रा यानी भारत और चीन के साथ जो सड़क व्यापार होता है, सड़क मार्ग से व्यापार होता है, वो 3 पॉइंट हैं। एक तो आपका नाथुला, दूसरा आपका लीपू लेक और सीप किला यानी उत्तराखंड का, एक आपका लीपू लेक और हिमाचल प्रदेश में स्थित सीप किला दर्रा से और आपका नाथुला दर्रे से, इन 3 दर्रों से होकर भारत और चीन के बीच में सड़क मार्ग के माध्यम से व्यापार होता है। अब हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश में स्थित आपका दर्रा। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित बोमडिला दर्रा, जैसे हम बूमला नाम से भी जानते हैं, इस दर्रे से होकर तिब्बत में स्थित ल्हासा ये चुंबी घाटी से होकर यहाँ आपको ल्हासा को जोड़ती है। इसके बाद आपका यांग्याप दर्रा है, जो कि अरुणाचल से हम तिब्बत की तरफ बढ़ सकते हैं, आगे जा सकते हैं तिब्बत की ओर। एक यहाँ पर बौद्ध स्थल है तवांग, जहाँ बौद्ध धर्म स्थल एक मंदिर है तवांग, तो वहाँ जाने के लिए हम इस मार्ग से होकर जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक दर्रा है दीफू दर्रा और पांगसाड दर्रा लेखा पानी कहते हैं। ये जो 3 दर्रा है, ये आपका भारत म्यांमार सीमा पर है। भारत और म्यांमार सीमा पर दीफू, पांगसाड और लेखा पानी, इस दर्रे से होकर हम म्यांमार में जा सकते हैं। इसके अलावा आपका मणिपुर में स्थित तुजु दर्रा, जो भारत और म्यांमार सीमा पर स्थित है। यहाँ से हम मणिपुर की राजधानी इम्फाल से म्यांमार में तामू यानी म्यांमार को जाने वाला मार्ग है, इम्फाल से तामू को जाने वाला मार्ग है। तो ये रहा आपका मणिपुर के दर्रे। अब हम कुछ ऐसे दर्रों की बात करते हैं जो पश्चिमी घाट यानी जिसे हम सह्याद्री कहते हैं, पश्चिमी घाट पर स्थित कुछ दर्रे हैं। जैसे मुंबई में 2 दर्रे हैं प्रमुख रूप से, एक थाल घाट दर्रा, दूसरा भोर घाट दर्रा। थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा, इसी दर्रे से, यानी जो मुंबई का पश्चिमी घाट है पूरी खड़ी ढाल वाली घाट है, पूरी खड़ी है, तो इस तरह से हम ऊपर से तो नहीं जा सकते, इसलिए वहाँ पर दर्रा है जिसे हम थाल घाट दर्रा, इसी दर्रे से होकर हम मुंबई नागपुर होते हुए कोलकाता जाते हैं। मुंबई से नागपुर होते हुए कोलकाता को जाते हैं, यानी आपका ये मार्ग है मुंबई से कोलकाता को जाने के लिए। और मुंबई से हमें चेन्नई आना है, तो मुंबई पुणे और बेलगांव होते हुए कर्नाटक में चेन्नई आते हैं, तो हम भोर घाट दर्रे से होकर आएंगे। किस दर्रे से? भोर घाट दर्रे से। तो ये हो गया थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। 1-2 दर्रे और हैं, हम उन 2 दर्रों के बारे में बात करते हैं। केरल में स्थित यहां पर 2 दर्रा हैं। एक तो आपका पाल घाट दर्रा है, पाल घाट
और एक है आपका सेनकोट्टा, पाल घाट और सेनकोट्टा, ये दर्रा है। इन दर्रों से होकर पाल घाट दर्रे से, यहां इस दर्रे से हम केरल में स्थित कालीकट से त्रिचूर और कोयम्बटूर और इडोर को जाने वाला जो मार्ग है इसी पाल घाट दर्रे से होकर जाता है। पाल घाट ये केरल में एक जिला है, पालक्कड़ जिला है, तो उसी के नाम पर यह पाल घाट रखा गया है। एक केरल में जिला है पालक्कड़ जिला, इसी जिले में स्थित पालक्कड़ घाट है जो इसी से होकर जाता है। इसके अलावा जो सेनकोट्टा है, यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित और केरल को जो जोड़ता है सेनकोट्टा, ये जो सेनकोट्टा है, सेनकोट्टा दर्रे से होकर यहाँ पर तमिलनाडु में स्थित एक शहर है मदुरई, तमिलनाडु में स्थित मदुरई से और केरल में स्थित कोट्टायाम को जाने के लिए हम सेनकोट्टा दर्रे से होकर जाएंगे। ये पाल घाट दर्रा और जो सोनकोट्टा दर्रा है ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित अन्नामलाई पहाड़ी और नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित हैं। क्योंकि ये आपका यहाँ से लेकर ये आपका पश्चिमी घाट है, इसी पश्चिमी घाट पे अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर स्थित पालघाट दर्रा है। तो ये हो गया दर्रों के बारे में। अब हम आगे घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ प्रमुख घाटियां हैं जिनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम हिमनद, ग्लेशियर और दर्रों के बाद अब हम घाटियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानें घाटियां होती क्या हैं। तो घाटियां आपका पहाड़ों के बीच में, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, ये दोनों पहाड़ आपस में सटे हुए हैं, तो इन पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है, जैसे एक भी आकार की घाटी हो सकती है, भी आकार की घाटी, और यू आकार की घाटी हो सकती है, यू आकार की घाटी। तो ये अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार के होता है और ये अंग्रेजी भी के आकार का होता है, इसलिए भी आकार की घाटी और यू आकार की घाटी हो सकती है। इन्हीं घाटियों से होकर आपका नदियां बहती हैं, इन्हीं घाटियों से होकर नदियां बहती हैं। तो इस तरह से नदी घाटियां होती हैं, नदी घाटियां, इन्हीं घाटियों से नदियां होकर बहती हैं। तो दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होता है जिससे नदियां होकर बहती हैं, और भी जैसे कि आने जाने का भी उसमें वैसे तो रास्ता नहीं होता है, फिर भी बड़े बड़े चट्टान, तो उसमें जाने के रास्ते नहीं होते, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ जगह होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लद्दाख में कुछ घाटियां हैं, उन घाटियों के बारे में। जैसे लद्दाख में आपका मरखा नदी है, उस मरखा नदी इस मरखा घाटियों में बहती है। फिर आपका नुब्रा नदी है, तो नुब्रा नदी नुब्रा घाटी में बहती है। श्योक नदी श्योक घाटी में, यानी, और गलवान नदी गलवान घाटी, यानी जितनी लद्दाख में नदियां हैं, जैसे नुब्रा नदी घाटी, गलवान नदी घाटी, श्योक नदी घाटी और मरखा, ये सभी नदी घाटियां हैं। यानी दो ऊंचे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच में जगह है, उन जगहों में से नदियां होकर बहती हैं। और ये आपका है साक्साम घाटी, और साक्साम घाटी और इसी के
पास में ही आपका काराकोरम श्रेणी है, उसी श्रेणी पर आपका सियाचिन ग्लेशियर भी है, सियाचिन ग्लेशियर भी। इसके बाद हम बात करें हिमाचल प्रदेश में, तो हिमाचल प्रदेश में ये लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां हैं और बहुत खूबसूरत घाटियां हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि जो खूबसूरती होती है वह सब लघु हिमालय में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ये गर्मी जब आती है तो बर्फ़ क्या होता है, पिघलने लगता है और बहुत खूबसूरत घाटियाँ जिसमें मुलायम जलवायु, शीतोष्ण घास और फूलों की घाटियाँ ये सब पाए जाते हैं। तो जैसे कि कुल्लू मनाली घाटी जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, और सांगला घाटी, लाहौल, स्पीति और कांगड़ा, ये जो सभी घाटियाँ हैं ये घाटियाँ आपका हिमाचल प्रदेश में हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कौन सी घाटियाँ कहाँ हैं, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है आपसे। अब इसके बाद ये रहा आपका जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल के पास में आपका कश्मीर घाटी है। कौन सी घाटी है आपका? कश्मीर घाटी है, कश्मीर घाटी। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में बहुत सारे घाटियां हैं, उन घाटियों के बारे में हम जान लें। जैसे आपका फूलों की घाटी, यानी इतना खूबसूरत दृश्य होता है उन घाटियों में फूलों की देखने के बाद, तो इसलिए इसे फूलों की घाटी कहते हैं, फूलों की घाटी। और नेलांग घाटी ये भी कहाँ है आपका? उत्तराखंड में है। इसके अलावा जहाँ से गंगोत्री के समीप और आपका ये भागीरथी घाटी है, जहाँ से भागीरथी नदी होकर बहती है घाटियों में से। और मंदाकिनी घाटी है, ये आपका केदारनाथ के समीप है, जहाँ से इन मंदाकिनी घाटी, इसी मंदाकिनी नदी जो है मंदाकिनी घाटी में बहती है। इसके अलावा जो लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी के बीच में बहुत जो समतल सपाट मैदान होते हैं बहुत सक्रिय होती है, क्योंकि लघु और शिवालिक के बीच में जगह यानी गैप बहुत कम हो जाता है। तो इन घाटियों को दून और द्वार के नाम से जानते हैं। जैसे द्वार हरिद्वार हो गया, हरिद्वार, और दून जैसे कोटली दून और कोटली दून, पाटली दून, कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। तो ये दून और आपके द्वार के नाम से इन घाटियों को जानते हैं। तो ये आपके उत्तराखंड की घाटियां हैं। इसके बाद दो मुख्य घाटियां हैं सिक्किम में, उन घाटियों का नाम जान लें। सिक्किम में आपका यूथांग घाटी है और दूसरा आपका चुम्बी घाटी है। जब हम यहाँ से नाथुला दर्रे से होकर जाते हैं, सबसे पहले हमें चुम्बी घाटी से होकर ही हम आगे की सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत में ये आपका नागालैंड है, नागालैंड में स्थित जूफू श्रेणी के पीछे एक घाटी है जिसे जूकू घाटी कहते हैं। जूकू घाटी कहाँ पर है आपका? नागालैंड में। इसके बाद हम केरल में घाटी है, यहाँ पर जिसे हम शांत या मौन या साइलेंट वैली कहते हैं। शांत या मौन
या साइलेंट घाटी कहते हैं। शांत घाटी, मौन घाटी या साइलेंट वैली कहते हैं। ये केरल के पालक्कड़ जिले में है, पालक्कड़ जिले, और पालक्काड़ भी कहते हैं। और पालक्काड़ गैप, जो पालक्कड़ गैप यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर एक दर्रा है जिसे पाल घाट दर्रा कहते हैं, ये पालक्काड़ गैप भी कहते हैं। ये पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ी व अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। तो ये रहा आपका घाटियों के बारे में, कुछ विशेष जो घाटियाँ थे मैं उन्हीं के बारे में बताया। मतलब बहुत सारे घाटियाँ हैं, इतनी घाटियाँ हैं कि आप याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैं उन्हीं घाटियों को लिया जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम इस क्लास में आपको ग्लेशियर के बारे में और जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में और घाटियों के बारे में अध्ययन किया। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जितनी हम इसकी विविधताओं को समझ पाते हैं और हमें जितनी अच्छी जानकारियाँ मिलती हैं और हमें उतनी खुशी मिलती है। तो आगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करेंगे भारत के प्रायद्वीप पठार के बारे में। आप आप हमारे साथ इस तरह बने रहिए। आई होप, मुझे आशा है कि आप लोग यदि कंटिन्यू हमारे सभी वीडियो लेक्चर को फॉलो कर रहे होंगे तो आप भी एक दिन ज्योग्राफी के टीचर बन सकते हैं। ये मैं दावा के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इतने विधिवत आपको डिटेल में समझा रहा हूँ। आप इसे नोट्स बनाते जाइए और एक एक पॉइंट समझते जाइए। यदि आपको कोई समस्या हो, यदि आपको कुछ पूछना है, क्वेरी हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ये कांटेक्ट नंबर है 88586951 और 52, ये इस मोबाइल नंबर है। आप इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट का मतलब ये हो गया, आपको कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करना है, व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको उस सवाल का जवाब आपको दे दूंगा। कोई भी डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, हम अगले अध्याय में मिलेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में भारत के प्रायद्वीप पठार के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप सभी लोग मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है।